कल्पना, ये सारी बातें मुझे अजीब सा लगता है। मैं तुम्हें देखने गया, पसंद आई और शादी हो गई, और आज हम दोनों साथ साथ जैसे एक सपना हो। इसमें हैरानी की कौन सी बात है? जन्म, मृत्यु और विवाह तो कुदरत का खेल है। इसीलिए तो हम दोनों साथ साथ हैं। पर तुम्हें शादी करने की सलाह दी किसने थी? क्यों? हमारे शनिराम ने। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जानती हो? अच्छा? हाँ। शनिराम। अरे वाह। अच्छा सुनो ना, आज बहुत दिन हो गया है सनीराम भैया हमारे घर नहीं आए, है ना? वो अपने काम में व्यस्त है शायद। वैसे तो वो अच्छे सलाह ही देते हैं, पर उनकी सलाह उनके अपने घर में ही नहीं चलती। दरअसल इसमें शनिराम का ही दोष है। मैं तो पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था, लेकिन शनिराम भैया के पिताजी तो जीवित थे, फिर भी उन्होंने नहीं पढ़ा। जिस समय उनको पढ़ना चाहिए था उस उम्र में उन्होंने शादी कर ली। अगर खेत की जमीन नहीं होती तो पता नहीं क्या करता। उनकी सलाहों में से अच्छी सलाह को मानकर बाकी बुरी सलाह को नजरअंदाज कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम बैठो। अरे कल्पना, अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? है? इस समय तुम भरी हुई बाल्टी उठा रही हो? ऐसे हालत में सामान उठाना ठीक नहीं है। दो, मुझे दो। ओहो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। अगर कुछ हो जाता तो? कैसी बातें कर रहे हो? बहुत डरपोक हो तुम। अच्छा, देखो कल्पना, ये हमारा पहला बच्चा है, हमारी प्यार की निशानी, हमारे वंश को आगे चलाने वाला, समझी? आगे से ये सब मत। हाँ, बिल्कुल नहीं। चलो आओ, धीरे धीरे आओ, संभाल के। तुम भी ना, मेरे होते हुए ये सब क्यों करती हो तुम? देखो, कल से ये सब बिल्कुल बंद। डरपोक, कल से ये सब मैं करूंगा, समझी? चलो, इस समय तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो चलो। अरे शनिराम, आजकल देखते ही नहीं हो। हाँ, देखते नहीं हो? तुम भी तो बहुत व्यस्त हो, अपना संसार घर द्वार लेके पूरा बस। अच्छा, एक बात बताओ, क्या? तुमने खेती बाड़ी क्यों छोड़ दिया? मालूम है, सरकार हम किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। अरे तुम्हें तो उसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक, जरूर लाभ उठाना चाहिए। तब क्या होगा कि मेरे घर में अनाज चावल का कभी कमी नहीं रहेगा। बिल्कुल। इसके अलावा तुम अपने बगीचे का फल वगैरह बेचकर उसमें से भी कुछ पैसे कमा सकते हो। मुझे खेती बाड़ी करने में थोड़ा सा भी दिलचस्प नहीं है। और तुम ही बताओ, एक गांव वाले के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। अभी तुम ही बताओ, तुम्हारे लिए मैं लड़की ढूंढ के दिया कि नहीं?
बैल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। शनिराम, और एक खुशखबरी है। अरे, कल्पना माँ बनने वाली है। ये अच्छी बात है, लेकिन देखना मेरी तरह मुश्किल बड़ा मत लेना। मतलब? मेरा 4 बेटियां है, उनके लिए लड़का तलाश करना, उनको समय पर शादी कराना। और तुम्हें तो पता है आजकल समाज में एक भयंकर बीमारी फैला हुआ है, वो है दहेज का। उफ, मैं उसके बारे में सोचते सोचते मैं पागल हो जाता हूँ। अरे, ये हमारा पहला बच्चा है, और बच्चों के बारे में नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सोचना नहीं। और तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं। मेरा कहना मानो, अगर लड़की हुआ तो होने मत देना, लड़का हुआ तो ठीक है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम लड़की होती तो क्या होता? तुम्हारा शादी हो जाता, तुम्हारा जो घर गृहस्थी है इसको संभालने वाला कौन होता? एक तरह से देखा जाए तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन शनिराम, बच्चे थोड़ी बाजार में मिलते हैं कि लड़का लड़की देख करके उसे खरीद ले। अरे भाई, आजकल दुनिया बदल गई है। अस्पताल में नया नया मशीन आया हुआ है। अगर तुम्हें मशीन में पता चल गया जो लड़की हुई है, बस होने मत देना। ठीक कह रहे हो। हाँ, ए भाई, मेरा बहुत काम है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, मिलूंगा बाद में। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? अगर हमारी लड़की हुई तो? लड़का हो या लड़की, ये हमारा बच्चा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारी लड़की हुई तो क्या करोगी? क्या करेंगे? अरे, उसे पालेंगे, बड़ा करेंगे, और क्या। नहीं कल्पना, आज शनिराम भैया मिला था। उसने बताया कि आजकल डॉक्टर को पता चलता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की। कैसे? मशीन से टेस्ट कर लेते हैं, उसी से डॉक्टर को पता चल जाता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की। ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर पता चले कि लड़की, हम नहीं रखेंगे। कैसी बातें कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। देखो, ये हमारा पहला बच्चा है, लड़का हो या लड़की, जो भी भाग्य में लिखा है वही होगा। अगर लड़का हुआ तो पढ़ाएंगे, और अगर लड़की हुई तो घर का काज काम करेंगे। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? अपनी सोच बदलो। तुम इतने ना समझो। हाँ, हूँ मैं ना समझ, किसान हूँ ना। मेरे बाबा भी तो किसान हैं, पर उनकी सोच तो इस तरह की नहीं। मैं ये सब नहीं जानता, मुझे बस लड़का चाहिए। तुम्हें ये बहकी बातें कौन सिखाता है? शनिराम भैया, है ना? हाँ, शनिराम भैया ने कुछ गलत नहीं कहा। उसने जो भी कहा ठीक कहा। बस उसी की वजह से आज हम दोनों साथ साथ हैं।
सारे रिपोर्ट ठीक ही है, बच्चे भी स्वस्थ है और बीच बीच में इंजेक्शन लेते रहना। और एक बात, और एक टेस्ट करवा लेना, मतलब कि टेस्ट से पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। सर, ये टेस्ट करवाने से क्या पता चल जाएगा हमारा होने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की? देखिए, ये कानूनन गुनाह है। बच्चों के लिंग का जानकारी लेना कानूनन अपराध है। ठीक है। और हाँ, खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा और दवाई सही समय पे लेना, और अगले महीने फिर आना, ठीक है? जी सर। ठीक है सर। ठीक है, तो आप जाइए। अरे विक्रम भाई। अरे शनिराम, हाँ, आओ बस। क्या खबर है भाई? बस ठीक है, बस इसी को थोड़ा ठीक कर रहा था। अच्छा भाई, तुम डॉक्टर को देखा कि नहीं? हाँ, क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। अरे भाई, इसे अपराध बन के क्या चुपचाप बैठा रहेगा? कानून उनून कुछ नहीं भैया, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ। लेकिन कल्पना भी तो इन सब बातों के खिलाफ है। अच्छा, अभी तुम औरत का बात मानोगे? हाँ, संसार एक है, अगर एक दूसरे को नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें औरत का बात सुनने से नहीं होगा भैया। तुम डॉक्टर के पास जाओ, बुद्धि से काम लो। समझ गए मेरा बात? ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं चलता हूँ, गांव में बहुत काम भरा हुआ है। बाप रे बाप, इतना काम। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। सर, हमारा होने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की? क्यों? ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अगर मेरा मतलब है कि सर, अगर लड़का होगा तो हमें फक्र महसूस होगा ना। देखिए, अगर एक बार बच्चा नष्ट हो जाता है तो आगे जाकर होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं समझ सकता हूँ सर। सुनिए, ये अपराध मैं नहीं कर सकता। अब आप घर जाइए और कुछ अच्छा सोचिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। हमारा होने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की? क्यों? ये बात आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अगर
मेरा मतलब है कि सर अगर लड़का होगा तो हमें फक्र महसूस होगा ना। देखिए, अगर एक बार बच्चा नष्ट हो जाता है तो आगे जाकर होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं समझ सकता हूँ सर। सुनिए, ये अपराध मैं नहीं कर सकता। अब आप घर जाइए और कुछ अच्छा सोचिए। क्या हुआ? क्यों ऐसे बैठे हो? डॉक्टरगिरी दिखाता है। हम्म? अरे मेरा बच्चा है, मेरी जो मर्जी मैं वही करूंगा। वो कौन होता है? अब छोड़ो ये सब, चलो कुछ खा लो। नहीं खाना है मुझे, भूख नहीं है। डॉक्टर की बातों से मुझे पता चल गया है, हमारी लड़की ही होने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो, लड़का हो या लड़की, आखिर ये है तो हमारा खून ही ना, हमारे प्यार की निशानी। देखो, मैं भी तो एक लड़की हूँ और आज मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर मैं लड़की नहीं होती तो तुमसे मिलती कैसे? हम दोनों एक कैसे होते? अगर दुनिया में लड़की नहीं होती तो मनुष्य नाम की प्रजाति आती कहां से? हमारे प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की है, इसलिए लड़की होना गर्व की बात है। चलो ना, गुस्सा छोड़ दो, कुछ खा लेते हैं, चलो। धरित्री, धरित्री बेटा, ये ले। माँ, आज मैं स्कूल जाऊंगी, क्या आप जाओगे? आज मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे बाबा जाएंगे। चलो बेटा, आ जाओ। अरे विक्रम भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल। कहाँ से? धरित्री को स्कूल छोड़ने गया था। अरे भाई, तुम भी ना, लड़की को पढ़ाने का क्या जरूरत है? अगर घर में रह लेगी, कुछ काम भी सीख लेगी और पैसा भी कमा लेगी। अरे नहीं नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जरूरी है। मुझे नहीं लगता। अगर लड़की बाहर जाएगी, अरे खेती बाड़ी तो छोड़ो, घर का काम भी नहीं करने वाली है। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे भैया, मैं तो हर वक्त सही बात ही करता हूँ, लेकिन घर वाला समझे तभी ना। ओ, मैं चलता हूँ, मेरा उधर में बहुत जरूरी काम है। अच्छा भाई, बाद में।
गायत्री बेटा, हाँ माँ, स्कूल जाकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माँ। अच्छी बात है। अरे वाह, बाल बना रही हो? पिताजी, मेरे किताब लाए क्या? हाँ, मैं ये तेरे किताबें में गल्ला कर दूंगा, ठीक है? गायत्री बेटा, तू अंदर जा। ठीक है माँ। आज क्यों नहीं लाए किताब? मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा? अरे घर का काम सीख लेगी तो शादी करवाने में आसानी होगी। आज फिर तुम शनिराम से मिले ना? हाँ। देखो, लड़का हो या लड़की, पढ़ाई सबको करनी चाहिए, नहीं तो बाद में मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन घर का कामकाज? वो सब मैं पढ़ाई के साथ साथ सिखा दूंगी। लेकिन शनिराम कह रहा था लड़कियों को पढ़ा लिखा कर कोई फायदा नहीं है। अरे पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी भी तो करवानी होगी, उसका भी तो खर्चा है। हमारी जितनी भी संपत्ति है उन सब का भोग करेगा कौन? एक ही तो बच्ची है हमारी, अगर उसकी पढ़ाई में खर्च नहीं करेंगे तो ये सब का हम करेंगे क्या? तुम ठीक कह रही हो। हम धरित्री को पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। तुम फिक्र मत करो, पढ़ाएंगे हम धरित्री को। सच? हाँ, तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो।